सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसा कि आपने आज फोटो पर पढ़ लिया होगा कि गंभीरता नहीं तो अभिषेक नहीं, ये सच्चाई है। किस प्रकार की गंभीरता की मांग करता है हमारा परमेश्वर। देखो, एक उदाहरण दिया जाए तो अगर हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक या जकर्याह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, या फिर और पुराने नियम में जब परमेश्वर के अभिषिक्तों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये शॉर्ट में बताया जाएगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक, बहुत गंभीर बात है जिसके द्वारा बहुत से लोगों ने अपनी कॉलिंग को खो दिया, परमेश्वर की दृष्टि में गिर गए। कौन सी प्रकार की गंभीरता के बारे में प्रभु बात कर रहा है। अगर इसको हम थोड़ा इंग्लिश शब्दों में देखें तो सेंसिटिव शब्द से हम इसको समझ सकते हैं। सेंसिटिव मतलब छोटी छोटी बातों में छूते के साथ ही, और छोटी छोटी चीज़ों में मतलब 0.1% भी अगर कोई मिस्टेक होगी तो वही गंभीरता को तोड़ देने वाली बात है। तो आज परमेश्वर किस गंभीरता की डिमांड करता है। अगर हम देखें, सबसे पहले यशायाह की पुस्तक से बात करते हैं। जब परमेश्वर के दास यशायाह भविष्यद्वक्ता एक दर्शन देखते हैं जिसमें उन्होंने परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर को देखते देखते जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन देखा उन्होंने जिस पर प्रभु बैठे हैं और बहुत खतरनाक तेज है, और वो कहते हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं जब परमेश्वर के तेज को देखकर कि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है, हाय मैं मरा जाता हूँ। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उनको अपनी पाप का एहसास क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि परमेश्वर कितना पवित्र है। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर के दो स्वर्गदूत जो उनके दाएं और बाएं हैं, जिनको साराप कहते हैं, 6 पंख हैं उनके, 2 से मुंह को ढके हुए हैं, 2 से उड़ रहे हैं, 2 से पैर को ढके हुए हैं। अगर हम देखें स्वर्गदूतों को तो स्वर्गदूतों ने अपने पैरों को और अपने मुंह को क्यों ढक रखा है, और स्वर्गदूत आपस में क्या कह रहे हैं? अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। मतलब ये दोनों स्वर्गदूत ये पवित्र शब्द क्यों कह रहे हैं? क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का एक और स्वर्गदूत था जिसको कहते हैं हम लूसीफर, अजगर, पुराना सांप, इब्लिस, दोष लगाने वाला, शत्रु और शैतान। ये अजगर, ये वही शैतान, अजगर, इब्लिस, पुराना सांप और शैतान शत्रु था जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग में एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा था, जिसके अंदर डफ और बांसुरी बनाए गए थे। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स थे, बहुत सामर्थ्य, बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार और ताकतवर था। तो वो स्वर्गदूत जब पाप कर बैठा तो उस स्वर्गदूत के विषय में उस पूरे स्वर्ग के, परमेश्वर के पूरे पवित्र स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत उस परिस्थिति, उस घटना को देखकर उनके मन में पवित्र डर आया। किस प्रकार का कि देख, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस शैतान इब्लिस को सिर्फ गलत सोचने के, इस घमंड वाली बात को सोचने के कारण ही स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया। तो अगर हमने बिना मतलब में कोई भी ऐसी गलती कर दी तो कुछ ना कुछ गलत घट सकता। तो ये घटना थी, परमेश्वर ने जिस स्वर्गदूत को स्वर्ग से धरती पर फेंका था, उसने खड़े खड़े सिर्फ अपने मन में घमंड की बात और विचार और ऐसे शब्द अपने मन में लेकर आ गया था कि मैं तो परमेश्वर के सिंहासन को अपना बना लूँगा, मैं उसके सिंहासन पर बैठूँगा, सब मेरी स्तुति करेंगे, स्वर्ग मेरा हो जाएगा, पृथ्वी मेरी हो जाएगी, सब कुछ मेरा हो जाएगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, सब कुछ। ये सारी बातें उसने अपने मन में सोची, और लिखा है यहोवा मनों को जांचता है। तो इस वाली बात को, इस वाले टॉपिक को लेकर स्वर्ग के सभी पवित्र स्वर्गदूत, उनके मन में एक ऐसी पवित्रताई वाला भय है कि वो हर एक स्वर्गदूत आपस में एक दूसरे को एक ही शब्द कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ये देख, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो यहोवा, वो पवित्र है, जो सिंहासन पर विराजमान है वो पवित्र है। लूसीफर के समान हम में से कोई गलती ना करने पाए। क्यों? क्योंकि यहोवा पवित्र है। उसने शैतान के लिए एक ठिकाना बना रखा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा भी ठिकाना शैतान के साथ हो। तो मेरे भाई और बहनों, स्वर्गदूत भी आपस में इतना पवित्रताई के नारे लगाते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। सोचो, आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई देख, जैसे लूसीफर को परमेश्वर ने दंड दिया वैसे कहीं हम दंड ना पाए, इसलिए याद रख कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। अपने विचारों में भी यहोवा को याद कर कि वो पवित्र है। तेरे विचार भी कुटिलता ना पाई जाए तेरे विचारों में। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उस इब्लिस के बारे में, यहेजकल में पढ़ते हैं, जब हम यशायाह में पढ़ते हैं, तो उस स्वर्गदूत, उस शैतान के बारे में बता रखा है कि जब तक उसमें कुटिलता ना पाई गई तब तक, उसके अंदर जैसी कुटिलता आई वैसे ही परमेश्वर को उसके ऊपर क्रोध आया, उसके ऊपर घृणा आई, और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से बेदखल कर दिया। तो वो कुटिलता का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। ये पवित्रता की एक डिमांड करता है हमारा परमेश्वर। अगर हम बात करें कि वो दोनों स्वर्गदूत 2 पंखों से उड़ रहे थे, 2 से अपने मुंह ढके हुए थे, 2 से अपने पैर ढके हुए थे, ऐसा क्यों है? ये सच्चाई है। चोट लग सकती है इन बातों से, बुरा मत मानना, साफ बोलना, सुखी रहना। मुझे खुदा को खुश करना, मुझे किसी को, मनुष्य को खुश नहीं करना। जो बात है वो बोलनी है। जब तक ये बात बोली नहीं जाएगी, जब तक एक इंसान ठीक नहीं कर सकता है।
अगर ठीक नहीं होगी तो फटका खाएगा, नुकसान उठाएगा, शैतान को मौका देगा, हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए। तो सीधी बात पर आएंगे, जो वो दोनों स्वर्गदूत हैं वो आपस में एक दूसरे को पवित्र पवित्र कह रहे हैं। इस बात से भी एक बात प्रकट होती है कि हाँ भाई, हमारे मन और विचार, हमारे शब्द और व्यवहार भी पवित्र होने चाहिए, क्योंकि यहोवा बहुत सामर्थ्य और पवित्र है, बहुत भस्म करने वाली आग है, वो पवित्र है, उसको याद रखना है। तो स्वर्गदूत आपस में ये वाली पवित्र वाली बातें तो बोलते ही हैं कंटिन्यूसली, लगातार, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। लेकिन इसके साथ साथ वो दो चीज़ और करते हैं, अपने पैरों को ढकते हैं। पैरों को इसलिए ढकते हैं कि परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर का तेज उनके चरणों पर ना आने पाए, उनके पैरों पर ना आने पाए, क्योंकि वो इतना पवित्र है। दूसरा कि उसने अपने मुंह को क्यों ढक रखा है? परमेश्वर इतना पवित्र है कि अगर कोई उसको देख भी लेगा तो वो भस्म हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना पवित्र, परमेश्वर के ग्रहणी होंगे, परमेश्वर के समान पवित्र कोई है ही नहीं। अगर हम मूसा नबी के बारे में देखते हैं तो मूसा नबी को परमेश्वर ये कहते हैं कि कोई मुझे नहीं देख सकता, अगर मुझे देखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। कोई मनुष्य मुझे नहीं देख सकता, वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा तेज इतना सामर्थ्य है। तो परमेश्वर भी मूसा को कहता है, तू मुझे नहीं देख पाएगा, अगर तू देखेगा ना तो तू मेरी पीठ को देख सकता है, तू मेरे चेहरे को, मेरे तेज को नहीं देख सकेगा। तो अगर हम देखें कि वो स्वर्गदूत अपने पैरों को क्यों ढके हुए थे, पैरों को, अगर उस बात को अगर हम इस दुनिया से प्रकाशन के तौर पे जोड़ें कि आज हम कहते हैं कि मेरा चलना फिरना, उठना बैठना प्रभु तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरे नाम जलाल पाता रहे। आज हम कहते हैं हर बात में प्रभु मेरा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, बातचीत करना, समझना समझाना, सब कुछ तुझे भाए, और प्रभु तू पवित्र है, मेरे को पवित्र बन के जीना है, पवित्र, मेरे को तेरे गुणों को प्रकट करना है। हम बोलते तो हैं, आराधना भी करते, गीत भी गाते, लेकिन फटे कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण एक पुरुष की अब व्यभिचार के कारण परीक्षा होती है, और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर तो पवित्र है। चर्च के अंदर हम उठपटांग कपड़े पहनकर आते हैं, और चर्च के बाहर भी, चर्च के अंदर तो हम बहुत हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार चर्च के बाहर जाते के साथ ही कितना गंदा हो जाता है। इसलिए प्रभु कहता, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। सोचो किस पवित्रता की परमेश्वर डिमांड करता है। एक तरफ हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन शेयर कर रहे हैं, या वचन का प्रचार कर रहे हैं, या कुछ भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें, लेकिन जब हम अपने आप को बैकग्राउंड में देखते हैं, जब अपनी हमारा सोशल नेटवर्किंग मीडिया जब चेक करें, जब हमारे स्टेटस चेक करें, जब हमारे यारी दोस्ती के अंदर जब हम जाते हैं, जब हमें कोई नहीं देखता सिर्फ सिवाय हमारे यार दोस्तों के, जब हमें चेक करें ना, तो पता चलता है कि कितना दूध है, कितना पानी है। तब पता चलता है कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या मुखौटा पहनते, कितने मुखौटे हमने पहन रखे। चर्च में आते तो कितने पवित्र बनकर दिखाते हैं, लेकिन जब चर्च के बाहर होते हैं, दोस्तों में होते हैं, हाथ में बियर, साइड में लड़की, मुंह के अंदर सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। और अगर लड़की की बात करें, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, व्यवहार तो ऐसा, वो भी तो छोटे कपड़े पहनती, वो भी तो छोटे कपड़े पहनती है, मैं क्यों ना पहनूं। दूसरों को चक्कर में देखते, लिखा है ना कि संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज कपड़ों की हालत शैतान ने कितने छोटे करते 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 बिल्कुल ही छोटा कर दिया। और जब तक एक ऐड के टीवी सीरियल्स की ऐड में या टीवी में जो भी मूवी आती है, जब तक उसमें एक बिना वस्त्रों की लड़की या बिना वस्त्रों की या छोटे वस्त्रों की लड़की या लड़का ना दिखाई जाए ना, तब तक वो चीज़ें हिट नहीं होती हैं। शैतान बहुत चालाक है, उसको पता है कि संसार को क्या चाहिए, उसको पता है कि इनको नंगा कैसे करना है, क्योंकि शैतान को पता है अगर इसको नंगा कर दिया तो उसके अंदर तो परमेश्वर इसकी ओर दृष्टि नहीं कर सकेगा। अगर इसको नंगा कर दिया तो उसकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ठोकर का और पाप का कारण बन जाएगा, क्योंकि लिखा है कि जो ठोकरों का कारण बनेंगे वो एक तरफ इकट्ठे कर दिए जाएंगे, ताकि उनको आग के कुंड में डाले, आग और झील, आग के कुंड में डालें। अगर हम पढ़ें, मत्ती में साफ लिखा है कि जो ठोकरों का कारण बने हैं उनको एक तरफ इकट्ठा किया जाएगा, वो बाएं हाथ पर रहेंगे, ताकि उनको आग के कुंड में डालें, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। एक तरफ ठोकरों का कारण वाले, दूसरी तरफ जो आशीष का, उद्धार का कारण बने हैं, जो खुद तो बचे हैं लेकिन दूसरों को भी बचाते हैं। दूसरों के कारण अपने व्यवहार को पवित्र करा, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा, कितना भी गलत, कितना भी कैसा भी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चल रहा है, लेकिन उसको देखकर अपनी चाल नहीं बिगाड़ी, वरन खुद आशीष का कारण बने, वरन कैसी भी परिस्थिति है प्रभु के गुणों को ही प्रकट किया है सदा। चाहे कोई भंजी कह रहा है, चाहे कोई पुराने ज़माने का कोई लड़का कह रहा है, पुराने ज़माने का चाहे कोई हीरो कह रहा है, समझने की कोशिश करना। अगर आज एक अच्छी खासी लड़की अगर अच्छे सूट सलवार पहनती है तो लोग उसको बहन जी कहते हैं, ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं। और वो लड़की, एक विश्वासी लड़की, दूसरों की बातों को सुनकर छोटे कपड़ों में आ जाती है। वो सोचती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मैं तो ऐसे पहन लेती हूँ। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि मेरा प्रभु क्या सोचेगा। और नंगे पुंगे छोटे मोटे कपड़े पहनकर वो व्यभिचार का कारण बनती है, जिसके कारण लड़के भोग विलास में पड़ते हैं, जिसके कारण लड़कों की परीक्षा होती है और लड़के भी व्यभिचार कर बैठते हैं, जिसके कारण रेप, जिसके कारण लड़के अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी जगह ताकाजाकी करते हैं। कोई लड़के, आज तक हमने कितनी सारी वीडियो सुनी है, कितनी सारी हमने न्यूज़ देखी है, एक लड़के जात ने एक छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ा, किसी पशु को नहीं छोड़ा, पशु के साथ भी व्यभिचार किया, बच्चे के साथ भी व्यभिचार किया, लड़के ने लड़के के साथ किया, यहाँ तक कि लड़की के साथ। ऐसे तो रूल्स भी बन गए थे जिसमें कि उनकी शादियाँ भी हो रही थी कि लड़की के साथ शादी कर सकती है, लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है।
सोच कर देखो कितनी गंदी हद तक, सीमा तक पहुंच गया था। और आज हम कहते हैं प्रभु तू पवित्र है। इसी जुबान से हम गाली बकते हैं, इसी जुबान से झूठ बोलते हैं, इसी जुबान से परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए तो प्रभु कहता है तुम होठों से तुम मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। झूठों से यहोवा को नफरत है, घृणा आती है। और अगर हम तीमुथियुस पढ़ते तो लिखा है अंत के दिनों में बहुत से ऐसे विश्वासी, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो अपने लिए ऐसे अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ऐसे अपने लिए बेस्ट उपदेशकों को बटोर लेंगे कि भाई वो वाला पास्टर सही है यार, हमारा वाला पास्टर हमारे वाली पास्टर नहीं है ना, वो ना बार बार है ना हमें सर पे चुन्नी करने के लिए कहती है, या वो मैं बार बार है ना पूरे पूरे कपड़े पहनने के लिए कहती है, लेकिन भाई हमारा मन नहीं करता, हम तो चर्च ही छोड़ देंगे, हम तो उस वाले चर्च में जाएंगे। यही बात सच लिखी हुई है पवित्र शास्त्र में, नए नियम में, कि बहुत तेरे अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए या अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने लिए अलग से कुछ ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनको कभी पाप के लिए मना ही ना करें। ये सच्चाई है, जहाँ पर गंभीरता खत्म हो जाती है, जहाँ पर शैतान एक विश्वासी की, जहाँ पर एक शैतान उन भाई बहनों की जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बुलाहट थी, जिनको परमेश्वर ने प्रॉफिट के लिए, अपोस्टल के लिए, प्रेरिताई की सेवा के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, टीचर के लिए, प्रीचर के लिए और पास्टर के लिए परमेश्वर ने जिनको बुला रखा है, जिनको परमेश्वर नियुक्त करना चाहता है, शैतान उन्हीं की कॉलिंग को खराब कर रहा है। व्यभिचार के कारण, गलत और गंदे कामों के कारण, गलत संगति के कारण, एक दूसरे को देखा तेरी मेरी दिखाने के कारण कि उसकी बेटी ऐसे पहनती है, उसकी माँ ऐसे पहनती है, उसका भाई ऐसे पहनता है, वो बहन ऐसे पहनती है तो मैं नहीं पहनूं, मैं नहीं करूं, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं। प्रभु कह रहा है जो शरीर के अनुसार चलता है वो विनाश की कटनी को काटता है, जो शरीर पर मन लगाता है तो मृत्यु है। लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और यह भी लिखा है संसार का सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु इसलिए कह रहा है देखो संसार में तो पाप है, संसार के अभिलाषों के अनुसार मत चलो, तुम्हें प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। अपने मन को भी पवित्र रखो, मन को भी साफ रखो और अपना पहनावा भी सही रखो, ताकि तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे पहनावे और तुम्हारे मन से लोग तुम्हें दूर से ही देखकर पहचान लें। अब एक बात बताओ, एक बहन है, उसका मन बहुत साफ है, वो मन में किसी के प्रति कोई पाप नहीं करती, लेकिन वो छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है जिसमें उसका तन दिख रहा है। तो सोच कर देखो, अगर 4 लोग हैं जिसने उन चार लड़कों ने या 4 परिवारों ने उस बहन से बात भी नहीं करी है, तो उसके दूर से ड्रेस को देख कर ही क्या वो ठोकर नहीं खाए जाएंगे? बात करने की तो बात दूर है, बात करने से पहले ही वो लोग सोचेंगे इसके तो वस्त्र ही ऐसे हैं, ये क्रिश्चियन है, इसका तो व्यवहार ही ऐसा है, इसके तो मुंह में गुटखा लग रहा है इस लड़के के, ये तो बीड़ी पी रहा है, ये क्रिश्चियन है। हाथ में देखो उसके क्या क्या बंधा पड़ा है, इसके कपड़े देखो, पैंट वैंट देखो कितनी फटी पड़ी है, इसकी लड़की के छोटे कपड़े तो देखो, उसका तन दिख रहा है, और ये क्रिश्चियन है, ये प्रार्थना करेगी मेरे लिए। इसको तो ये खुद दूसरों को सिखाती फिर रही है, दूसरों को खुद सिखाता फिर रहा है, लेकिन इसकी हालत तो देखो। ऐसे लोग खुदा के नाम को डुबोते हैं, और अन्य जाति लोग, बहुत सारे लोग ठोकर खा चुके हैं। और कई बार तो होता है हम ऐसा काम करते तो हैं ही, करने के साथ साथ हम इन चीज़ों को वीडियो बना लेते हैं, फोटोज खींच लेते हैं, स्टेटसों पर लगाते टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर, कुत्ते बिल्ली वाले मुंह बनाकर, और हम बोलते हैं हम गंभीर हैं, हम धोखा दे रहे हैं। इसलिए लिखा है कि धोखा ना खाओ, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, यह अभिलाषाएं हैं जो एक विश्वासी को ठोकर का कारण बनाती हैं। अरे परमेश्वर का वचन लगाओ, प्रभु के वचन को अपलोड करो, अगर कर भी रहे हो तो प्रभु की महिमा के लिए करो। लिखा जो भी काम करो प्रभु की महिमा के लिए करो। आज हम जो भी काम कर रहे हैं क्या प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं? एक दूसरे को देखा देख तो अपनी चाल बिगाड़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा आ रही है। छोटे कपड़े पहनकर चर्चेस में आके तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, हाथ में हमारे फोन लग रहा है और हमें चैटिंग कर रहे हैं। किसको हम धोखा दे रहे हैं? चर्च के बाहर आते के साथ ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहा है, चर्च के बाहर आते के साथ ही रातों के साथ ही उल्टी सीधी गलत और गंदी फोटोज वीडियो चल रही हैं, और चर्च के बाहर आते के साथ ही प्लानिंग्स बन रही है अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स के साथ, चलो भाई हम मूवीज देखने चलते हैं, और हम बोल रहे हैं हम गंभीर हैं। एक तरफ वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, तीसरी तरफ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पीठ पीछे हो क्या रहा है? क्या कोई नहीं देख रहा? परमेश्वर की आंखों में मोतियाबिंद नहीं हो गया है? वो सब देखता है, सब जांचता और परखता है। दाऊद ने कहा था ना, अगर मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। दुनिया भी सीसीटीवी से बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखों से नहीं बच सकते। मेरे भाइयों और बहनों, गंभीरता की जरूरत है। सोचो, अभी तो सिर्फ एक स्वर्गदूत के पैरों के बारे में ही बताया गया है, सोचो कितनी पवित्रता है कि परमेश्वर डिमांड कर रहा है। आज हमारे शब्द पवित्र नहीं है, व्यवहार पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है। प्रभु ने कहा है जो पराई स्त्री के पास जाता है अगर कोई उसको छुएगा तो वह दंड से ना बचेगा। आज एक हाथ हमारा लड़की कंधे पर है और एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से लगी पड़ी है, माँ बाप को तुच्छ जानती है, लड़का लड़की के चक्कर में माँ बाप से गाली गलौज करता है, व्यभिचार करता है, लड़का लड़की के चक्कर में, लड़की लड़के के चक्कर में गलत डिसीजन लेते हैं, व्यभिचार कर बैठते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगलियाँ करते हैं, झूठ बोल बोल कर मिलते हैं, चर्च के लिए बंक मारते हैं, बहाना होता है चर्च का, लेकिन निकल कहीं और जाते हैं, या चर्च से पहले मिलते हैं, या चर्च में आने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तब मिलने के लिए चले जाते हैं। और घर वाले सोचते हैं मेरे बेटा और बेटी कितने अच्छे और भले हैं, वो चर्च से आ रहे होंगे, लेकिन पता चलता है बाद में कि वो रंगरलियाँ बनाकर आ रहे होते हैं, विचार करके आ रहे होते हैं, लड़कर आ रहे होते हैं, गाली गलौज करके आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ ताका झाकी करके आ रहे होते हैं, गलत और गंदे काम करके आ रहे होते हैं। माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। माँ बाप की जिंदगी तो कट गई, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे थे। जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है।
किससे छुपा रहे हैं? व्यभिचार का पाप, व्यभिचार का श्राप 10 पीढ़ियों तक रहता है। व्यभिचार का श्राप, बेटे ने व्यभिचार किया तो उसके 10 पीढ़ियों तक व्यभिचार रहता है, जब तक वो तोड़ा ना जाए। बाप ने व्यभिचार किया, चाहे छुप कर किया, चाहे उसकी पत्नी को नहीं पता, चाहे किसी के साथ भी किया, तो वही चीज बेटा भी करेगा, चाहे बेटे के माँ बाप को नहीं पता है। क्यों? कैसे हुआ व्यभिचार? जैसा बाप ने किया, बाप ने गुप्त में किया, तो वही चीज ट्रांसफर, वही दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होगी बेटे के अंदर। बेटा भी गुप्त में कर रहा है, ना माँ को पता, ना बहन को पता, ना बाप को पता है। फोनों में कर रहा है, दूसरों से मिलकर कर रहा है, किसी को नहीं पता है। व्यभिचार कर तो लिया, बाप ने पकड़ लिया, लेकिन बाप डांट नहीं रहा है, उसको सिखला नहीं रहा है, उसको गंभीर नहीं कर रहा है, उसको वरन और उकसा रहा है। गलत और गंदी चीज़ों के लिए, डिस्क बार, बियर बार्स में जाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, झूठ बोलने के लिए, गलत और गंदे कामों के लिए कोई रुकावट नहीं है। हम गंभीर बनेंगे और हम बोलते हैं प्रभु यीशु के चेले हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु तू मुझे चंगा करेगा, तू मुझे आशीष देगा। हाँ, आशीष और चंगा तो करूंगा, आशीष भी दूंगा मैं। क्या स्वर्ग जा सकते हैं? धोखा ना खाओ, परमेश्वर सब कुछ देगा मेरे भाई और बहनों। लेकिन उस जीवन के वृक्ष तक, जीवन के फल तक पहुंचने से पहले ना तलवारें लगी हुई हैं, तलवार कटाई छटाई करती हैं, ये ध्यान रखना है हमें। आज प्रभु में बतलाना चाहता है कि गंभीरता क्या है। मूसा लाखों लोगों को लेकर चल रहा था। सोचो, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और फेमस लीडर रहा है मूसा, भविष्यद्वक्ता। मूसा से परमेश्वर ने कहा था मूसा चट्टान से बात करो और लाठी मार। मूसा ने सिर्फ चट्टान से बात ही नहीं करी थी और लाठी मार दी थी। इतनी सी बात पर प्रभु ने कह दिया, तूने मुझे इजरायलियों के सामने पवित्र करके नहीं ठहराया, जैसा मैंने कहा तूने वैसा नहीं किया। अब जा तू उस दूध और शहद की नदियों वाले शहर में, देश में तू ना जा सकेगा। सोचो, इतनी सी बात पर पूरी 40 साल की मेहनत एक बार में कोड़ा। ये मैं नहीं कह रहा है, वचन कह रहा है, आप पढ़ सकते हो, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। बहुत बार परमेश्वर हमें टेस्ट करता है, छोटी छोटी बातों में टेस्ट कर लेता है, लेकिन आज भी प्रभु हमसे कहता है अगर तुझसे गलती होगी ना, आज उन तू गलतियों को मान ले, पापों को छोड़ दे, तो तुझ पर दया की जाएगी। तू गंभीर बन, मैं तुझे अभिषेक दूंगा। अभिषेक ऐसे नहीं मिलता है, दाम चुकाना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव रिलेशन, आपके घराने के लोग बहुत आनंद मना रहे हो, रंगरलियाँ मना रहे हो, ब्लेसिंग्स पा रहे हो, बहुत संसार में जाकर इंजॉयमेंट कर रहे हो, किसी प्रकार का आनंद मना रहे हो, चाहे शादी पार्टियों में घूम रहे हो सकता है ऐसा। अगर आप विश्वासी हो, अगर आपको अभिषेक चाहिए, तो आप उनके उस कामों में हाथ नहीं मिला सकते जो पाप से भरा हुआ है। प्रभु एंजॉयमेंट करने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो पाप से भरा हुआ एंजॉयमेंट है वो मना कर रहा है। प्रभु केक काटने के लिए मना नहीं कर रहा है, बर्थडे में जाने के लिए मना नहीं कर रहा है, शादी पार्टी में जाने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर जाके क्या काम हो रहे हैं? क्या दारू या शराब या नशा या सट्टा या व्यभिचार, या फिर कुछ गलत प्लानिंग हो रही है, या किसी को फंसाने की प्लानिंग हो रही है, या किसी को बर्बाद करने की प्लानिंग हो रही है, या किसी को यूज करने की प्लानिंग हो रही है, या कुछ गलत खाने पीने की प्लानिंग हो रही है, या किसी को पटाने की प्लानिंग हो रही है, या कुछ गलत और गंदे गानों पर नाचने की प्लानिंग हो रही है, गलत और गंदे गाने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को जो शैतानी है, क्या उन चीज़ों की प्लानिंग हो रही है? बहुत बार तो एक विश्वासी को पता भी नहीं रहता, वो शैतान के कामों में ऐसा फंस जाता है और बहुत कुछ खो बैठता है, और जब वो घर पे आता है वो सोचता है हाँ ये कैसे हो गया। क्यों? पता ही नहीं चलता उसको कि ये गलती कैसे हो गई, ये नुकसान कैसे हो गया, ये धन कैसे चला गया, ये आशीष क्यों नहीं मिल रही, ये बरकत क्यों नहीं मिल रही, ये घर में लड़ाई कैसे होगी, ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, ये पैसा कैसे फंस गया, ये सैलरी क्यों नहीं मिल रही, जॉब क्यों नहीं मिल रही, दुकान क्यों बंद हो गई, घर वाले क्यों नहीं बात कर रहे, मम्मी पापा क्यों विरोध में हो गए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, काम क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ, आराधना भी कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मूसा ने भी सब कुछ किया था, परमेश्वर ने उनको गुप्त मन्ना खिलाया, 40 साल तक उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते नहीं फटे, उनके मोजे नहीं फटे। मेरे भाई और बहनों, उनके तन से कपड़े नहीं उतरने दिए परमेश्वर ने, नया करता गया परमेश्वर। प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन एंड टाइम पर क्या हुआ? उनकी लाशें बिछ गई थी, वो वहीं जंगल में मर गए थे। उनके शब्द गलत थे, उनके व्यवहार गलत थे। परमेश्वर को उन्होंने भोगा था, परमेश्वर को उन्होंने मतलब बहुत बार परीक्षा की, बार बार परमेश्वर को सताया गया, परमेश्वर की परीक्षा की, परमेश्वर बार बार उनको चिताता रहा, तुम ये मत करना, वो मत करना, लेकिन फिर भी वो क्या जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, अपनी जान तलक खो दी। मेरे भाई और बहनों, अगर गंभीरता नहीं है तो अभिषेक नहीं है। परमेश्वर ऐसे चलते फिरते बंदे को किसी को अभिषेक नहीं दे देगा। अगर अभिषेक मिल भी गया, अगर उसने संभाला नहीं, अगर उसको गलत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, या वो गंभीर नहीं है, या वो एक पास्टर बनने के बाद, या टीचर पीचर इवेंजलिस्ट या प्रॉफिट या अपोस्टल बनने के बाद, या एक अच्छा सेवक बनने के बाद, या चर्च में कोई सेवा मिलने के बाद भी अगर वो गलत और गंदे काम कर रहा है, व्यभिचार के साथ हाथ मिला रहा है, पाप कर रहा है, ठट्ठों में उड़ा रहा है परमेश्वर के वचन को, ठट्ठों में उड़ा रहा है परमेश्वर की संगति को, अगर गलत संगति में बैठ रहा है जहाँ पर उसका अभिषेक खराब हो रहा है,
चाहे वो उसके वेलफेयर है, चाहे वो घर के, चाहे बाहर के, चाहे वो खुद चर्च के ही हैं, अगर वो ऐसे फालतू के व्यर्थ और निकम्मे ठट्टे वाली बातें मजाक कर रहा है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जान रहा है, अगर गंभीरता में नहीं रह रहा, अपने मुंह की चौकसी नहीं कर रहा, अगर वो अपने मुंह की रक्षा नहीं कर रहा, अगर अपने शब्दों को नपतोला नहीं रख रहा, अगर वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, तो अपराध कर रहा है। अपराध के कारण एक पवित्र बर्तन के अंदर पाप का छेद होगा जिसमें से अभिषेक निकल रहा है। अब आप सोच सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 10 की नोट की बात तो बहुत दूर है, 500 के नोट की बात बहुत दूर है, आप 1 का सिक्का अपनी फटी हुई जेब में नहीं रख सकते। रख सकते हो क्या? सोच कर देखो, जब आप 1 का सिक्का अपनी फटी हुई जेब में नहीं रख सकते, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर छेद वाले बर्तनों के अंदर अपना सामर्थ्य अभिषेक कैसे रख सकता है? बर्तन कौन है? आप और मैं परमेश्वर के बर्तन हैं। और हमारे जीवन में कितने प्रकार के कैसे पाप के छेद हैं वो हमें पता है और प्रभु जानता है। लेकिन अगर इन बातों से हम मन फिरा ले, पश्चाताप करें, तो वो छेद बंद किए जा सकते हैं, फिर से नई शुरुआत हो सकती है, फिर से सब कुछ पा सकते हैं। शैतान को मौका मनुष्य खुद देता है और हम परमेश्वर को उंगली उठाते हैं। ऐसी गलतियां मुझसे भी हुई हैं, लेकिन मैंने दिल से प्रभु से पश्चाताप के माफ़ी मांगी, प्रभु फिर से उठाकर खड़ा करता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभिषेक परमेश्वर ने शिमशोन का भी किया था, दाऊद का अभिषेक किया था। दाऊद से तो बहुत प्यार करता था परमेश्वर। सोचो कितना सामर्थ्य अभिषेक किया था परमेश्वर ने दाऊद का। दाऊद के बारे में लोगों ने गवाही दिया, रे शाऊल ने तो हज़ारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, लाखों को। यहोवा खुश था। आगे क्या हुआ? दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए था, दाऊद को परमेश्वर के कहे अनुसार युद्ध में होना चाहिए था, प्रार्थना में होना चाहिए था। दाऊद छत पर टहलने चला गया, शैतान ने ऐसा भरमा दिया, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठा, प्रार्थना में नहीं रहा, तो शैतान ने ऐसा काम किया कि उसे आंखों से व्यभिचार हो गया। उस व्यभिचार ने धीरे धीरे करके इतना खतरनाक एक अपना कब्जा बना लिया, जब तक दाऊद ने पश्चाताप नहीं किया, जब तक दाऊद ने बहुत कुछ खो दिया था। अगर दाऊद तुरंत पश्चाताप कर लेता, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने किसी बहन को नहाते हुए देख लिया, तो परमेश्वर उसको क्षमा करता। लेकिन दाऊद ने पश्चाताप नहीं किया। दाऊद सोच रहा मेरे को तो कोई देख नहीं रहा, तो दाऊद ने एक प्लानिंग कर दी। सोचो, वो शैतान, व्यभिचार की गंदी आत्मा ने, शैतान ने उसकी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया। हालांकि दाऊद से व्यभिचार हो गया था, अगर दाऊद तुरंत प्रार्थना में आता या माफी मांगता, पश्चाताप करता, तो प्रभु उसको माफ करता। लेकिन उसने पश्चाताप किया ही नहीं। वो सोच रहा मेरे को कोई नहीं देख रहा, लेकिन यहोवा उसको देख रहा था। जब शैतान ने उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया, तो उसके द्वारा हत्या भी हुई, व्यभिचार भी हुआ, और उसके बेटे की भी जान गई, उसी की खुद की गलती के कारण। और श्राप भी 10 पीढ़ियों तक आया, उसके और बेटों की जान गई, उसकी बेटी की जान गई। मेरे भाई और बहनों, ये हकीकत है। अगर दाऊद उस समय पश्चाताप कर लेता ना, तो ना तो उसकी पत्नी को लूटा जाता, ना तो दाऊद की पत्नी को लूटा जाता, ना तो दाऊद के बेटों की जान जाती, ना तो दाऊद के बेटे व्यभिचार करते, ना तो उस जिससे दाऊद ने व्यभिचार किया था, ना तो उसके पति की जान जाती। ये सब गलती दाऊद की छोटी सी मिस्टेक के कारण हुई थी। जहाँ एक इंसान प्रार्थना परमेश्वर का नहीं देता ना, तो शैतान को मौका मिल जाता था। ये सच्चाई है। अभिषेक खो दिया दाऊद ने वाला। दाऊद ने फिर गिड़गिड़ा कर पश्चाताप किया, आपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझे शुद्ध मन स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर मेरे अंदर, मेरे भीतर, और मुझे अपने सामने से निकालना दे। पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे डिटाई के पापों से तू मुझे क्षमा कर। अगर हम पढ़े शिमशोन के बारे में, शिमशोन पर भी परमेश्वर ने सामर्थ्य अभिषेक रखा। यहोवा का आत्मा शिमशोन के ऊपर बल से उतरता था, वो भी गंभीर नहीं रहा। परमेश्वर ने जिन बातों के लिए मना किया, शिमशोन ने वही किया। सुलेमान ने भी वही किया जिन बातों के लिए प्रभु ने मना किया था। सुलेमान का सब कुछ छीनकर परमेश्वर ने उसके एक सिपाही को दे दिया। मेरे भाई और बहनों, शिमशोन के पास से परमेश्वर यहोवा स्वयं चला गया। कितनी भयानक बात है। जीवित परमेश्वर, बचाने वाला, सामर्थ्य, अभिषेक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बचाने वाला ही परमेश्वर अगर हमारे पास से चला जाएगा, तो हमें कौन बचाएगा? कोई नहीं। और बचाने वाला सब मारने के लिए। तो शिमशोन के साथ क्या हुआ था? जैसे ही शिमशोन तो सोच रहा था परमेश्वर मेरे साथ अभी भी है, लेकिन वो तो ये भूल चुका था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और व्यभिचार में वो फंस गया, जिसके कारण यहोवा उसके पास से चला गया। जैसे ही शिमशोन नींद से उठा, तो उसने लोगों को उठाकर फेंकने की कोशिश करी, लेकिन वो उठा ही नहीं सका। वो तो सोच रहा था, ऐसा लिखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसा लिख रहा है कि वो तो सोचता था कि वो दोबारा से उनको झड़क देगा, उनको तोड़ देगा, उनको फाड़ देगा, उनको फेंक देगा लोगों को उठाकर, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। परमेश्वर की सामर्थ्य और अभिषेक आने की आवाज़ होती है, बड़े बड़े काम नजर आते हैं, छुटकारे होते हैं, गैर भाषाएं नजर आती हैं, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम नजर आते हैं, चमत्कार होते हैं। लेकिन जब आत्मा जाता है ना, जैसे अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, दाऊद के पास से पवित्र आत्मा चला गया था। जब यहोवा जाता है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं होती,
सिर्फ तमाशा होता था, तमाशा। जो शिमशोन का हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको गंजा कर दिया गया, उसका तमाशा बना दिया गया। ये गंभीरता की डिमांड करता है। और उस लास्ट में उसकी मौत हो गई। सोचो, उसको और जीना था, उसको और शत्रुओं को मारना था, लेकिन वो खुद शत्रुओं के हाथ में फंस गया। कब? जब उसने गंभीरता को पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति अपने आप को गंभीर नहीं रखा, उसने हल्के में ले दिया। आज हम बहुत सारे आज हम भी, मैं खुद कहता हूँ, मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैंने भी बहुत बार प्रभु को हल्के में लिया। मैं किसी पर क्या दोष लगाऊं? मुझसे भी गलतियां हुई, विचारों से, शब्दों से, कामों से, व्यवहारों से मुझसे भी गलतियां हुई हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है कि मैं पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ूं। बहुत से ऐसे थे जिनको माफ़ी मांगने का, पश्चाताप करने का मौका ही नहीं मिला। हम पढ़ते हैं, एसाव के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है उसने गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करना चाहा, आशीष पानी चाहिए, लेकिन वो अयोग्य ठहराया गया। प्रभु आज बतलाना चाहता है, गंभीरता नहीं है तो अभिषेक नहीं है। अगर आप गंभीर रहोगे, गंभीर रहने के लिए, गंभीर रहने का एक और मतलब है कि अपना क्रूस उठाना, बलिदान करना, शरीर की बातों पर मन ना लगाना, सब बातों में परमेश्वर की महिमा करना, अपने व्यवहार से, कामों से, विचार से, वस्त्रों से परमेश्वर की महिमा करना, और इसी के साथ साथ अपने पहनावे से और अपने चाल चलन से। और मेरे भाई और बहनों, हमारा व्यवहार, बात करने से पहले, सबसे पहले इंसान को उसका व्यवहार उसके वस्त्रों से जज कर लिया जाता है। ध्यान रखना, इस बात को कभी मत भूलना। अगर मान लो आपके सामने, जैसा भी उदाहरण आपको बताया है कि सबसे पहले एक इंसान व्यवहार से जज कर लिया जाता है, इसके कपड़े तो ऐसे लग रहे हैं, ये प्रार्थना करेगी, ये प्रार्थना करेगा, ये तो खुद ऐसे, ये पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करती है, ये तो खुद छोटे मोटे कपड़े पहनकर घूम रही है, इसका तो हालात ही खुद ऐसे हो रखे हैं, ये मेरे लिए क्या प्रार्थना करी। वैसे तुम बड़े पवित्र परमेश्वर कर रहे हो, और ये नंगे पुंगे कपड़े पहनकर तुम क्या दिखा रहे हो? सिर्फ होठों से तुम उसका आदर मत करो। मेरे भाई और बहनों, अगर हम दूसरे मंदिरों के बारे में भी देखें, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, अगर गुरुद्वारे तक में देखें, वहाँ पर भी ना एक बहन भी अपने सर से पल्ला नहीं हटाती है, सर पे कपड़ा तक बांध के जाते हैं। ये सच्चाई है। लड़कों तक को सर पे कपड़ा बांधे हुए देखा है। जब मैं गया था ना, मुझे मालूम है। और आज चर्च में देखो, हमारी हरकतें, हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारे काम दूसरी जगहों पर। मेरे भाई और बहनों, मैं आज यहाँ पर आज प्रभु का आत्मा बतलाना चाहता है, जहाँ जीवित परमेश्वर, सच्चा खुदा है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो राजा को राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का मालिक है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि हम गंभीर हैं, प्रभु हमें अभिषेक दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें इस्तेमाल कर कैसे कर सकता है। अगर आज भी कोई छेद है तो छेद को निकालने की, बंद करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखना, कोई परफेक्ट नहीं। अगर गलती हो भी गई, प्रभु बात कर रहा है, तो पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ो। अगर किसी को माफ़ ना करने का छेद है, दया ना करने का छेद है, क्षमा ना करने का छेद है, अपनी गलती ना मानने का छेद है, तो प्लीज़ इन छेदों को बंद करना ज़रूरी है। तुरंत माफ़ करो और तुरंत माफ़ी मांगो। परमेश्वर की दृष्टि में आप ऊंचे उठ जाओगे। जिसने आपका दिल दुखा है वो खुद बोलेगा, अरे यार तू बहुत अच्छी इंसान है, तेरा प्रभु बहुत अच्छा, जो तुझ में ऐसे गुण है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह।